बटल में चल रही मुठभेड़ खत्म हो चुकी है। 3 आतंकी मारे जा चुके हैं और जम्मू कश्मीर पुलिस और सेना की बहादुरी का ये परिणाम है कि किसी भी तरह का कोई नुकसान नहीं हुआ है। इस पे बात करने के लिए हमारे साथ एसएसपी जम्मू हैं। सर, आपसे जानना चाहूँगा, बड़ी सफलता, क्योंकि 5 लगातार आतंकी हमलों के बाद बटल में सफलता मिली है, 3 आतंकी मारे गए। जी, जैसे कि आप लोगों को पता है कि जैसे ही कल इंफॉर्मेशन हमारे पास रिसीव हुई कि फलां लोकेशन पे जो है 3 टेररिस्ट जो हैं नमदार हुए हैं, उसके फ़ौरन बाद टेररिस्ट ने एक एम्बुलेंस के ऊपर, वहाँ से निकलती हुई आर्मी की एम्बुलेंस के ऊपर फायर किया। तो ये हमें कंफर्म हो गया कि टेररिस्ट आए हुए हैं। उसके फ़ौरन बाद जो है हमने इस पूरे एरिया को कार्डन कर दिया। उसमें आर्मी, पुलिस और पैरामिलिट्री फोर्सेज, जितनी भी हमारी फोर्सेज हैं, सब उसमें शामिल रहीं और ऑपरेशन लॉन्च किया। दौरान ऑपरेशन जो आपको पता होगा कि एक हमारा डॉग जो है, जो लीड कर रहा था ऑपरेशन को, वो शहीद हुआ है। लेकिन उसके अलावा हमारे पूरे ऑपरेशन में कोई कैजुअलिटी नहीं है या कोई इंजरी हमारी साइड पे नहीं। बड़े प्रोफेशनल और बड़े तरीके से ये ऑपरेशन को अंजाम दिया गया है। इसमें कल एक टेररिस्ट को मार गिराया था। रात को जो है शाम होने की वजह से हमने दोबारा से इसको गार्डन के अंदर लेके जब सुबह सर्च किए तो दोबारा से जो है कंटेक्ट एस्टेब्लिश हुआ और वो जो बचे 2 टेररिस्ट थे उनको भी न्यूट्रलाइज किया गया। किस तरह के हथियार और चीज़ें बरामद हुई हैं इनसे? देखिए, अभी बरामदगी के बारे में मैं आपको बता नहीं सकता, क्योंकि अभी ऑपरेशन चल रहा है। पूरा एरिया जो है गार्डन के अंदर ही है। अब उस एरिया को क्लियर किया जा रहा है। जैसे वो क्लियर होगा, वो जो भी वहाँ से सामान मिलेगा उसके लिए अलग से आपको ब्रीफ किया जाएगा। लग रहा है ये कि ताज़ा घुसपैठ का मामला। देखिए, इसके बारे में अभी मैं कुछ नहीं बता सकता हूँ। ये अभी सारी चीज़ें इन्वेस्टिगेशन का मैटर है। एक आखिरी क्वेश्चन, लोगों के लिए क्या सलाह देगी, क्योंकि वो पूरा रास्ते के जो सड़क है मुख्य उसके पास है, और उनके लिए क्या हिदायत रहेगी कि लोग जो है वहाँ पे ना जाएं? एक ये भी खबरें चल रही थी कि मंदिर को उन्होंने टारगेट किया था, या क्या चीज़ें? ये अभी ऐसा है कि अभी वो एरिया हमने क्लियर नहीं किया है। जब हम एरिया को क्लियर करेंगे तो फिर हम लोगों के लिए उसको खोल देंगे। जी, लोगों के लिए हिदायत की दूर रहें उस इलाके से। अभी वो मैं वहाँ के लोगों से बात करके आया हूँ, उनको सारी चीज़ें समझा दी। शुक्रिया हमसे बात करने के लिए एसएसपी जम्मू, जिन्होंने कहा कि किस तरीके से इस ऑपरेशन को बड़े ही सफलतापूर्ण तरीके से ख़त्म किया गया है। 3 आतंकी मारे गए हैं, हथियार और गोला बारूद उनसे बरामद हुआ है। क्या क्या चीज़ें हैं वो थोड़ी देर बाद जो है वो साफ़ होगा, मगर सबसे पहली प्राथमिकता उस पूरे एरिया को जो है वो सैनिटाइज करने की है, ताकि किसी भी तरीके से कोई ऐसा विस्फोटक या कोई ऐसी चीज़ हो जो आम लोगों के लिए खतरा हो सके, उसको पहले निष्क्रिय करना है। उसके बाद जो है ये इलाका जो है वो लोगों के लिए खोला जाएगा। बंडी डिगरा के साथ अजय जंडियाल, इंडिया न्यूज़, बटल। इंडिया न्यूज़ की टीम इस वक्त बटल में है और आप देखेंगे ठीक पीछे जो है इस वक्त एक बार फिर से ताज़ा गोलीबारी जो है वो शुरू हो गई है, और लगातार हो रही गोलीबारी में भारतीय सेना जो है वो हमें भी यहाँ से पीछे जाने के लिए बोल रही है, क्योंकि अभी भी जो है वो फायरिंग इस वक्त जहाँ पे हो रही है उसमें कोशिश की जा रही है कि ज़्यादा से ज़्यादा इलाका जो है वो सुरक्षित रखा जा सके और पाकिस्तान के से आए हुए ये आतंकी जो हैं उनको मार गिराया जा सके। 2 शव जो है वो बरामद हो चुके हैं, जबकि एक अन्य आतंकी जो है वहां पर होने की आशंका जताई जा रही है, और उसी आतंकी को मार गिराने के लिए इस वक्त जो है वो ऑपरेशन चल रहा है। सूत्रों की माने तो 3 से 4 आतंकी यहां पे हो सकते हैं। लगातार बड़े बड़े धमाके जो है, आपको बता दूं कि इस लोकेशन पर होते हुए जहां पर ये आतंकी छुपे हैं, इन आतंकियों के पास अत्याधुनिक हथियार, आईडीज और तमाम असला जो है वो मौजूद था, जिसके जरिए आतंकी ज्यादा लंबे समय तक यहाँ पर जो वो सर्वाइव करके यहाँ पर आतंकी हमलों को अंजाम देने की फिराक में थे। और अब सुरक्षा बलों ने इन आतंकियों को मार गिराया है। 2 आतंकियों के शव मिल गए हैं, जबकि एक आतंकी जो है उसका शव जो है वो स्पॉट हुआ है। ऐसे में 3 आतंकी यहाँ पे छुपे हुए हैं। इस चीज़ की आशंका जो है वो कल ही जताई जा रही थी, और बच्चों ने जब इन आतंकियों को देखा था उसके बाद ये जानकारी सुरक्षा बलों तक पहुंची, और उसके बाद एक बड़ा ऑपरेशन यहाँ शुरू हुआ। 24 घंटे से भी ज़्यादा समय तक चले इस ऑपरेशन में अभी तक जो है वो 2 आतंकी मारे गए हैं। तीसरा आतंकी जो है उसका शव अभी रिकवर करना बाकी है। अभी भी फायरिंग चल रही है। ये माना जा रहा है कि शायद वहां पे कोई और आतंकी हो सकता है, या फिर तीसरा आतंकी भी रुक रुक के फायरिंग कर रहा है। बंडी डिगरा के साथ अजय जंडियाल, इंडिया न्यूज़। अजय चांडियाल इस पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं। अजय चांडियाल, ऑपरेशन क्या खत्म हो गया है, क्योंकि तीनों ही आतंकी मारे जाने की खबर आ रही है? देखिए, बिल्कुल आपको बता दूं कि 3 आतंकी जो है वो मारे जा चुके हैं, और ऑपरेशन अब जो है अपने अंतिम चरण में है, क्योंकि ये जो इलाका है यहाँ पर सबसे बड़ी जो चुनौती सुरक्षा बलों के लिए ये है कि जब आतंकियों के साथ मुठभेड़ हुई है, फायरिंग जो वहाँ पे की गई है, और उसके साथ साथ आतंकियों ने
जो अपने साथ असला लाया था वो किस तरह का था, उसमें कोई एक्सप्लोजिव हो सकता है, आईडी हो सकती है, उसको कहीं ना कहीं रिकवर करना है। और इसी चीज़ के लिए इस वक्त ऑपरेशन जो है भी लगातार चल रहा है और कोशिश की जा रही है कि तमाम एरिया जो है पूरी तरीके से सैनिटाइज किया जा सके और उसके बाद जो है यहाँ पर ऑपरेशन चलाकर इस पूरे इलाके को क्लियर किया जाए और उसके बाद लोगों के लिए यहाँ पर इस इलाके को खोला जाए। अभी भी वहाँ पर सेना, जम्मू कश्मीर पुलिस और अर्धसैनिक बलों की टुकड़ियाँ जो है वो तैनात हैं और इस चीज़ को देख रही हैं कि कोई भी ऐसा विस्फोटक अगर वहाँ है तो उसे पहले निष्क्रिय किया जाए। बिल्कुल, इसके साथ ही अजय, एक चीज़ और मैं आपसे समझना चाहूँगी, क्योंकि जिस तरह से ये पूरा ऑपरेशन चलाया गया, सेना को इनपुट मिला था अखनूर को लेकर, जहां पर हमने देखा लगभग 24 घंटे तक ये ऑपरेशन चला और उसके बाद तीनों आतंकी मारे गए। देखिए, मैं आपको बताऊं कि दरअसल हुआ यूं था कि कल 7 बजे की एक घटना है जिसमें सेना और जम्मू कश्मीर पुलिस जो है ये पहले इनको कोई इस चीज़ की इनपुट तो था कि कोई आतंकी सरहद पार से घुसपैठ कर सकते हैं, इस चीज़ की आशंका तो थी, मगर क्योंकि ये आतंकी जो है घुसपैठ करके एक मंदिर में पहुंच चुके थे। बटल गांव के बिल्कुल पास एक मंदिर है, इस मंदिर में आतंकी बैठे हुए थे। इस मंदिर में दरअसल हर रोज़ जो है कुछ बच्चे, गाँव के जो आसपास के गाँव हैं उनके बच्चे वहाँ पर आते हैं ट्यूशन पढ़ने के लिए, और उसी ट्यूशन के लिए जब ये बच्चे वहाँ पहुँचे तो इन्होंने देखा कि वहाँ कुछ अनजान लोग जो हैं वो बैठे हुए हैं। और जैसे ही उन अनजान लोगों को देखा तो उन्होंने पूछा कि आप लोग कौन हैं, आप मंदिर के भीतर क्या कर रहे हैं, हम यहाँ पे पढ़ने आते हैं। और जैसे ही उन बच्चों के साथ उन्होंने बातचीत की, इतने में वहाँ से सेना की कुछ गाड़ियाँ वहाँ से गुजरने लगी, उन्होंने उन पर फायरिंग कर दी और उस दौरान जो है कुछ और बच्चे वहाँ पे जो ट्यूशन पढ़ने पहुँचते थे वो पहुँचने लगे। तो कहीं ना कहीं उन आतंकियों के ने जब फायरिंग की तो बच्चे समझ गए थे कि यहाँ ये जो है वो स्थानीय ये सेना नहीं है, क्योंकि आर्मी की यूनिफॉर्म में कॉम्बैट ड्रेस में तो थे, मगर ये सेना नहीं है, ये कुछ और लोग हैं, ये आतंकी हो सकते हैं। और इसी दौरान जब कुछ और सेना की मूवमेंट उनको भनक लगी या आतंकियों को लगा कि यहाँ से सेना की गाड़ियाँ और आ सकती हैं, तो उन्होंने बच्चों को वहाँ से भागने को कहा, जिसके बाद बच्चे वहाँ से भागे और ये जानकारी पुलिस तक पहुँची। पुलिस भी तुरंत जो है वो आपको बता दूँ एक्शन में आई और यहाँ पर जम्मू कश्मीर पुलिस के जो पहले यहाँ पे स्थानीय जो अफसर थे वो, उसके बाद जो इलाके के बाकी वरिष्ठ अधिकारी हैं जिसमें एसडीपीओ, एसपी और एसएसपी लेवल के अफसर्स जो थे, एसएसपी जम्मू जो है वो खुद यहाँ पे पहुँचे और उन्होंने इस इलाके में ऑपरेशन को शुरू किया। सेना के जवान, क्योंकि सेना पे काफिले पे भी हमला हुआ था तो ऐसे में सेना के पास भी ये जानकारी पहुँची थी, तो एक बड़ा वेल कोऑर्डिनेटेड ऑपरेशन जो है इसको शुरू किया गया और उसके बाद तीनों आतंकी जो हैं वो मारे गए। कल एक आतंकी को मार गिराया गया था, जबकि 2 आतंकी जो हैं आज सुबह मारे गए हैं। अब उनके कब्जे से हथियार और गोला बारूद जो है वो बरामद हुए हैं। क्या क्या चीजें हैं उस चीज को पूरे तरीके से जब ये रिकवरी हो जाती है उसमें ये साझा किया जाएगा। और अभी अजय, क्योंकि गोला बारूद बरामद करने की आपने बात कही है, कुछ ही देर में क्या प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाएगी और प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या बड़ी बातें सामने रखी जा सकती है? और दूसरा ये, क्या अभी भी उस इलाके में किसी तरह की कोई जानकारी है और आतंकियों के छिपे होने की? देखिए, अब जो जानकारी है वो तीनों आतंकियों की थी, क्योंकि तीनों आतंकियों को बच्चों ने देखा, तो ऐसे में ये माना जा रहा है कि ये तीनों आतंकी थे जिनको मार गिराया गया है। अभी और वहाँ पर कोई आतंकी हो या कोई विस्फोटक या कोई ऐसी चीज़ जो इन आतंकियों ने अपने साथ लाई हो, उसको निष्क्रिय करने की तमाम जो है कार्रवाइयाँ चल रही हैं। और अगर कोई आतंकी वहाँ छुपा होगा तो उसको भी मार गिराने की कवायद जो है वो तेज़ की गई है। तो सीधी बात ये है कि कहीं ना कहीं सुरक्षा बलों की मंशा ये है कि पूरे इलाके को पहले खंगाला जाए, वहाँ पर कोई विस्फोटक, कोई ऐसी चीज़ जो है जो वहाँ पर आम लोगों के लिए या सेना के लिए खतरा हो सकती है, उसको क्लियर करना है। इसी के लिए वहाँ पे बम स्क्वाड जो है वो स्पेशली वहाँ जाएगा। इसके साथ साथ ये भी देखा जा रहा है कि कोई अगर आतंकी वहाँ और छुपा हुआ है तो उसको भी मार गिराया जाए, जिसके हालांकि चांसेस बेहद कम हैं, क्योंकि पूरा एरिया जो है इलाके की घेराबंदी करके वहाँ पर ऑपरेशन चल रहा था और इस ऑपरेशन को कहीं ना कहीं अब ख़त्म होने में कुछ घंटे और लगेंगे, क्योंकि उस पूरे इलाके को सैनिटाइज करना है। दूसरा अजय, मैं क्योंकि कुछ आंकड़े जो हमारे सामने हैं, नई सरकार का गठन जो है वो इसी महीने हुआ है जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव होने के बाद, और नई सरकार के सामने तमाम चुनौतियां हैं। आतंक का जिस तरह से खात्मा करने की बात केंद्र सरकार और राज्य सरकार की तरफ से लगातार कही जाती रही है। अब देखिए, 18 अक्टूबर को शोपियां में हमला हुआ, 20 अक्टूबर को गांदरबल में हमला हुआ, 24 अक्टूबर को त्राल में हमला हुआ और फिर 24 अक्टूबर को बारामूला में भी हमला हुआ और फिर 28 अक्टूबर यानी कि कल जो है वो अखनूर में हमला हुआ। एक ही महीने में 5 आतंकी घटनाएं, 5 आतंकी वारदातें, ये साफ तौर पर पाकिस्तान की बौखलाहट को दर्शाता है।
देखिए बिल्कुल इस चीज़ को अगर आप देखें तो जिस तरीके से लगातार आतंकी हमले पिछले कुछ दिनों में हुए हैं, ये कहेंगे कि 10 दिनों में 5 हमले हुए हैं बैक टू बैक, चाहे वो शोपियां हो, अनंतनाग हो, त्राल में हमला हुआ था, इसके अलावा गांदरबल हो, गुलमर्ग हो, या फिर यह हमला करने का जो प्रयास किया गया, ये तमाम जो कोशिशें हैं पाकिस्तान की बौखलाहट हैं। बौखलाहट इसलिए क्योंकि जम्मू कश्मीर में शांतिपूर्ण तरीके से चुनाव हुए, जम्मू कश्मीर में पार्लियामेंट चुनाव हुए, उसमें भी कोई नुकसान ये आतंकी जो है वो नहीं कर पाए, और सफल चुनावों में भारी मात्रा में लोगों ने वोट की प्रक्रिया में भाग लिया। उससे पहले आप देखें तो G20 हुआ, लगातार सैलानियों की संख्या जम्मू कश्मीर में बढ़ी, तो ये कहीं ना कहीं पाकिस्तान को खलता नहीं है। क्योंकि आप देखें एक तरफ जम्मू कश्मीर का ये हिस्सा जहां पर शांति है, जहां पर हर चीज़ जो है वो बेहतर चल रही है, तरक्की हो रही है, और दूसरी तरफ वो हिस्सा जो पाकिस्तान के कब्जे में है, और पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में लगातार भुखमरी से लोग शिकार हो रहे हैं, वहाँ पर आतंकी हमले हो रहे हैं, वहाँ पर सेना के जो कैंप हैं, गाड़ियाँ हैं, उनको निशाना बनाया जाता है, लोग लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं, चाहे वो बलूचिस्तान का इलाका हो, चाहे वो गिलगित का इलाका हो, या फिर इलाका जम्मू पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर का हो। तो ऐसे में यकीनन जो हो रहा है वहाँ, उस चीज़ को छुपाने के लिए पाकिस्तान इस तरह के डर्टी टैक्टिक्स करता है और चाहता है कि जम्मू कश्मीर के इस इलाके में शांति को भंग किया जाए, और उसके बाद जो है दुनिया जो पाकिस्तान को देख रही है, पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर को देख रही है, उसे ना देखे और जम्मू कश्मीर को देखे, और पाकिस्तान अपनी जो वहाँ पर अपने जो अपनी हालत, अंदरूनी हालत है, उसको छुपा सके। बिल्कुल अजय, और एक और बड़ी चुनौती है, क्योंकि जो सवाल बार बार घूम कर आता रहा है, लोकल लोगों का सपोर्ट, बिना लोकल लोगों के सपोर्ट या मददगार के यहाँ तक आतंकियों का पहुँचना और जम्मू इलाके में पनाह लेना, ये पॉसिबल ही नहीं है। तो ये एक बड़ी चुनौती है कि किस तरह से सपोर्ट को ख़त्म किया जा सके, क्योंकि लोकल लोग अगर किसी भी तरह का कोई सपोर्ट मिलता रहेगा तो आतंकी जो है वो पनाह लेते रहेंगे और वारदातों को अंजाम देते रहेंगे। देखिए बिल्कुल आपने सही कहा। अब अगर आप देखें तो पहले जो 4 हमले हुए हैं, जहां पर हमले हुए हैं उन इलाकों में ज़्यादातर इलाके ऐसे हैं जहां पर कहीं ना कहीं इन आतंकियों को लोकल सपोर्ट जो है वो मिला है। यहाँ वहाँ पे उनके ओवरग्राउंड वर्कर या उनके जो टाउट्स हैं वो एक्टिवेट थे, जिसकी वजह से वो लोग सर्वाइव करते हैं और उसके बाद आतंकी हमलों को अंजाम देते हैं। हालांकि इस हमले की बात की जाए तो यह जहाँ पे हमला हुआ उसके बाद आतंकी यहाँ से भागने में नाकाम रहे, और उसके साथ साथ जो है किसी भी तरह की कोई जिस एरिया में मिले हैं वहाँ पर स्थानीय लोगों की इन्वॉल्वमेंट की जो आशंका है वो बेहद कम है। मगर जो शोपियां में हुआ, जो त्राल में हुआ, जो गांदरबल में हुआ, वो कहीं ना कहीं इशारा करता है कि वहाँ पर जो स्थानीय कोई ना कोई टाउट है इन आतंकियों का, जो इन्हें सपोर्ट कर रहा था, जो इनको जानकारी दे रहा था, तभी इस तरह के हमले को अंजाम देने के में इनको सफलता मिली है। हालांकि जम्मू कश्मीर पुलिस लगातार सक्रिय है इन चीज़ों पर भी काम करने के लिए। अगर आप देखें तो रियासी में जब हमला हुआ तो हाकमदीन को पकड़ा गया और उसके साथियों के साथ जो है नेटवर्क को जो है एक्सपोज किया गया। इसी तरह से अगर आपको याद हो तो कठुआ में जब आतंकी हमला हुआ तो वहाँ पर भी इसी तरह से ओवरग्राउंड वर्कर जो इन आतंकियों को लेकर अंतर्राष्ट्रीय सीमा से अंदर के इलाके में जाते थे उनको जो है वो निशाना बनाया, उनको जो है टारगेट किया गया और उनकी हिरासत में लेकर उनकी कार्रवाइयाँ हुई। तो कहीं ना कहीं उस नेटवर्क को उखाड़ फेंकने के लिए भी सुरक्षा बलों की कार्रवाइयाँ चल रही हैं। मगर यकीनन सुरक्षा बलों के लिए चुनौतियाँ काफ़ी हैं, क्योंकि जंगलों में बैठे आतंकियों को कोई ना कोई रसद पहुँचाता है, कोई ना कोई जानकारियाँ पहुँचाता है, जिसके ज़रिए ये आतंकी जो हैं वो लंबे समय तक सर्वाइव करते हैं। अभी भी जो सूचना है लगभग 50 से 60 आतंकी जम्मू प्रोविंस के इलाके में जो हैं वो सक्रिय हैं। अलग अलग इलाके जिसमें डोडा है, किश्तवाड़ है, कठुआ है, उधमपुर का इलाका है, राजौरी पुंछ का इलाका है। तो ये आतंकी कहीं ना कहीं जंगलों में तो बैठे हैं। इन आतंकियों को कोई रसद दे रहा है, कोई तमाम जानकारियां दे रहा है। ये तमाम चीज़ें जो हो रही हैं ये कहीं ना कहीं ओवरग्राउंड वर्कर की नेटवर्क की मदद से हो रही है और उस नेटवर्क को उखाड़ फेंकने के लिए लगातार जम्मू कश्मीर पुलिस जो है वो काम कर रही है। ये नेटवर्क जो है जिसका आप जिक्र कर रहे हैं कि मदद कहीं ना कहीं मिलती रही है, और शायद यही सबसे बड़ी वजह है कि उमर अब्दुल्ला के शपथ ग्रहण करने के बाद अगर हम 12 दिन में नज़र डालें तो जवानों सहित अगर हम देखें तो 12 लोगों की जान चली गई है, जो अपने आप में एक बड़ा विषय है। एक तरह से कह सकते हैं कि एक बड़ी चुनौती है सेना के सामने, वहाँ पर मौजूदा प्रशासन के सामने, कि कैसे आतंकवाद को पूरी तरह से ख़त्म किया जाए। और आप लगातार हमें बताते भी रहे कि किस तरह से चाहे घुसपैठ की कोशिश हो, सीमा पार से जब आतंकवादी आते हैं तो कैसे उन्होंने अपनी स्ट्रैटेजी जो है वो पूरी तरह से बदल दी है। तो ऐसे में सेना की तरफ से भी नई स्ट्रैटेजी को अख्तियार करने की ज़रूरत है। और बार बार जिक्र इस बात का भी होता रहा है कि जो सीमा के उस पार जो लॉन्च पैड्स बनाए गए हैं, जो तमाम ठिकाने बनाए गए हैं, उन पर कार्रवाई होना बहुत ज़रूरी है।
देखिए एक चीज़ समझनी पड़ेगी कि जिस तरीके से लगातार आप देखें तो जम्मू कश्मीर में कार्रवाइयाँ सुरक्षा बलों की हैं, वो हो ही रही हैं, मगर यकीनन जो सरहद के पार बैठे आतंकी हैं, वो आतंकी जो हैं वो एक बड़ी चुनौती है उन आतंकियों को यहाँ रोकना। और जो इलाके हैं ख़ासतौर पे अगर आप देखें तो राजौरी पुंछ का इलाका हो या फिर कश्मीर के नॉर्थ कश्मीर के इलाके की बात करी जाए तो इन इलाकों में जो आतंकी सक्रिय हैं, बैठे हुए हैं, उन्हें पाकिस्तानी सेना पूरी तरीके से मदद देती है। उन आतंकियों की मंशा ये होती है कि वो किसी भी तरीके से इलाके में घुसपैठ करें और घुसपैठ करके यहाँ पर आकर जम्मू कश्मीर में आकर किसी बड़े आतंकी हमलों को अंजाम दे। और उन हमलों को अगर रोकना है तो उन हमलों को रोकने के लिए उन आतंकियों को सरहद पर लाइन ऑफ कंट्रोल के इलाके में रोकना बेहद ज़रूरी हो जाता है। हालांकि उसके लिए सेना तैनात है, बीएसएफ वहाँ पर तैनात है, मगर एक चीज़ और देखनी होगी कि जो इलाके हैं ये काफ़ी दुर्गम इलाके हैं। हर जगह पर ग्राउंड पर फोर्सेज को तैनात करना वो इतना आसान नहीं रहता। ऐसे में जो इलाके हैं उन इलाकों में चौकसी बरती जाती है, ग्राउंड फोर्सेस भी ध्यान रखती हैं, अत्याधुनिक इक्विपमेंट्स का इस्तेमाल किया जाता है, मगर उसके साथ साथ इस चीज़ को भी हिंटरलैंड में भी उनसे निपटने के लिए कार्रवाइयाँ जो हैं वो की जाती हैं। चलिए अजय जांडियाल, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। और इसी बीच